आदाब नाजरीन, मिल्ली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आप इमेजिन कीजिए किसी घर का एक जवान लड़का 10 दिन से लापता है और मोहल्ले में खतरनाक आतंकवादी हमला हुआ है। और तो और हमले में सैफरन रुमाल वाले के साथ साथ खाकी वर्दी वाले भी शामिल हैं। अब जो नौजवान लापता है, उनके घर वालों को यह मालूम हो, उनके इल्म में यह बात मौजूद हो कि वो लड़का यानी उनके घर का बेटा शदीद जख्मी है, उसे घसीट घसीट कर मारा गया है, उसके जिस्म पर तलवारों के जख्म के निशान हो। आप इमेजिन कीजिए कि उस नौजवान बेटे की मां की बेचैनी और दर्द क्या होगी। 5 दिन के बाद जब कर्फ्यू में जरा ढील दी जाती है तो उसकी मां खरगोन के मुर्दा घर के सामने यह कहती है कि अगर जेल में है तो उसकी शक्ल बता दो और अगर मर गया है तो कम से कम उसकी लाश हवाले कर दो। कोई एक काम तो करो। जेल में हो तो उसकी शक्ल बता दो और मार दिया हो तो हमको उसकी लाश दे दो। अच्छा, 2 में से कोई सा भी काम करो। क्या आज 5-6 दिन से हम ढूंढ रहे हैं उसको। 8 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी उसके घर वालों के हवाले किया जाता है, जहां उसकी लास्ट रिचुअल परफॉर्म की जाएगी। इब्रीज खान शहीद, उसके लापता होने की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें पुलिस के रोल पर सवाल बहुत शदीद तरीके से उठता है। उसके भाई अखलाक खान के अकॉर्डिंग वो अनंत नगर मस्जिद में अफ्तारी देने गया था। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि गली मोहल्ले के घर के लोग अफ्तारी के सामान बना करके मस्जिद में भिजवा देते हैं, जिससे अगर कोई मुसाफिर या मजबूर मस्जिद में ठहरे या मस्जिद में आए तो उसे अफ्तारी में कोई कमी ना हो। तो इब्रीज खान अफ्तार देने गया था, जहां उसके ऊपर हमला हुआ और उसके भाई के अकॉर्डिंग पुलिस ने सबके सामने उसको गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन लेकर के गई। तब से वो लापता है, यानी पुलिस लेके गई, उसके बाद लापता कैसे हो सकता है? आपका अखलाक खान। कहाँ के रहने वाले? खरगोन, इस्लामपुरा। ये एमवाई हॉस्पिटल क्यों आए हुए? मेरे भाई की डेड बॉडी लेने आया हूँ। क्या नाम था आपके भाई? इब्रीज खान। क्या हुआ था उसके साथ? आनंद नगर मस्जिद में वो रोजा खोलने की अफ्तारी देने के लिए गया था और वहाँ पे कुछ हमला हुआ, वारदात हुई, पत्थर चोट हुई, उसको बहुत भयंकर तरीके से मारा है पुलिस ने और वहाँ के लोगों ने, उनके नाम तो नहीं जानता हूँ मैं, उसको मारा है, सर में चोट है उसके, और उसको पुलिस वाले सबके सामने बिठा के लेके गए थे थाने पे। कुछ देर के लिए था वो, उसके बाद से थाने से लापता है। औजारों से मारा है उसको, सरों में चोट है। अभी आपने फोटो भी खींचे, आप देख भी लो, तलवारों से मारा है उसको। अच्छा, आपको लास्ट अब आप याद कीजिए वो वीडियो जिसमें पुलिस मुस्लिम लड़कों को बेतहाशा मार रही है और मारते मारते अधमरा कर रही है, और कुछ तो उसमें ऐसे नजर आ रहे हैं कि शायद मर गए हैं। इब्रीज खान शहीद कर दिया गया। बहुत सारे मुसलमानों की दुकानों और मकानों में आग लगा दी गई। पुलिस ने सैकड़ों बेकसूर मुसलमानों को अरेस्ट करके उन पर झूठे केस डाल दिए और ढेरों मुसलमानों के घर गवर्नमेंट के ऑर्डर पर पुलिस की मौजूदगी में उनके घरों को तोड़ दिया गया, बुलडोज कर दिया गया। इन सब के बीच आप जरा सोच करके देखिए कि मुसलमान कहां हैं और उनके साथ उनके हमदर्द कौन हैं? मिल्ली तंजीमें, जो उलमाए कराम हैं, जो उलमाओं की बड़ी तंजीमें हैं, मुसलमानों के जो सो कॉल्ड सेकुलर इंटेलेक्चुअल्स हैं, सेकुलर लीडर्स हैं, मुस्लिम जो लीडर्स हैं, वो कहां हैं? और इसके अलावा कांग्रेस और जो दूसरी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, वो कहां हैं? कौन इस वक्त मुसलमानों के सामने है? इन सब के बीच अगर नुकसान हो रहा है तो वन साइडेड मुसलमानों का हो रहा है, और अगर वन साइडेड मुसलमानों का ही नुकसान हो रहा है तो हमें रुक करके, ठहर करके सोचने की और समझने की जरूरत है कि यह फिर क्लैश नहीं है, ये वन साइडेड जुल्म है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर बात करने की जरूरत है। तो बहुत जरूरी है कि इस वक्त सोचा जाए कि हमारे लिए क्या सही रास्ता है। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।